जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, या ये कहिए समझने जा रहे हैं, बांके बिहारी कृष्ण जी का नाम क्यों पड़ा और बांके बिहारी का मंदिर कहाँ पे है, उनके पीछे का इतिहास क्या है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बांके बिहारी जी के बारे में समझाना। तो जय श्री राम, जय जय प्रभु राम जी की, जय कृष्ण जी की, और राधे राधे। देखिए ऐसा है कि पहले हम समझते हैं कि बांके बिहारी का अर्थ क्या होता है और फिर आगे हम उनका इतिहास समझेंगे। देखिए बांके का मतलब होता है टेढ़ा और बिहारी का मतलब होता है सुप्रीम एंजॉयर। तो ये सुप्रीम एंजॉयर इंग्लिश का शब्द है, ये सब आप समझ ही गए होंगे। देखिए सुप्रीम का मतलब होता है परम और एंजॉयर का मतलब होता है आनंद लेने वाला। तो भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि वो किसी भी चीज़ से आनंद प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए इनको कहा गया है, विहारी कहा गया है। देखिए वैसे तो बिहारी के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है जो हर जगह विहार करे, मतलब हर जो कणकण में रहते हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं प्रभु। और दूसरा अर्थ ये होता है कि वो हर चीज़ में आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनको विहारी कहा गया है। तो देखिए ये स्पष्ट हो गया कि बांके का मतलब होता है टेढ़ा और विहारी का मतलब होता है सुप्रीम एंजॉयर, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है कि परम आनंद लेने वाला। मतलब ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हर चीज़ में आनंद लेते हैं। तो देखिए ये तो स्पष्ट हो गया बांके बिहारी का मतलब। अब देखिए हुआ क्या है कि बांके बिहारी नाम क्यों पड़ा, इसका चलिए हम लोग इतिहास शुरू से समझते हैं। देखिए एक थे स्वामी हरिदास जी। देखिए जो स्वामी हरिदास जी थे उनके पिताजी का नाम था अशुधीर और माता का नाम था गंगा देवी, और उनका विवाह हरिमती नामक एक कन्या से हुआ था। और ये स्वामी जो हरिदास जी थे ये सम्राट तानसेन के गुरु थे, और इनका जन्म जो हुआ था एक हरदासपुर एक नाम का एक गांव है जो अलीगढ़ के पास है उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो देखिए ये तो हो गई कि हरिदास जी के माता पिता और उनकी पत्नी का नाम क्या था और वो किसके गुरु थे, ये तो स्पष्ट हो गया। अच्छा आगे देखिए चलते हैं। अब देखिए हरिदास जी तो स्वामी हरिदास जी बचपन से ही बहुत पूजा करते थे भगवान श्री कृष्ण की, और वो इतने लीन हो जाते थे कि वो सिर्फ रोज उनके लिए गाने रचते थे और उन्हीं का गाना वो गाते थे भगवान श्री कृष्ण का। तो जब उनका विवाह एक हरिमती नामक कन्या से हुआ, तो जो हरिमती नामक कन्या भी बहुत ही अच्छी थी और वो भी इनका पूरा साथ देती थी पूजा पाठ करने में। एक बार उनको हरिमती जी को लगा, जो पत्नी थी हरिदास जी को, कि वो लगता है इनके रास्ते में आ रही है पूजा पाठ के। तो एक दिन हरिदास जी वहाँ पे पूजा कर रहे थे और सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। तो उसी दिए के लौ में वो समा गई और वो उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया और वो सीधे हरिपुर चली गई, मतलब भगवान विष्णु के लोक चली गई। तो उसी दिन से हरिदास जी एक तरह से मुक्त हो गए अपना दाम्पत्य जीवन से, और फिर वो चले गए वृंदावन के जंगलों में। अब देखिए उस समय वृंदावन पूरा जंगल था, तो वहाँ पर एक जगह वो रुक गए जहाँ उनको लगा कि ये बहुत ही खाली स्थान, निर्जन स्थान है और यहाँ पे अपने प्रभु का वो गाना रच सकते हैं और गा सकते हैं। उसी का नाम आज निधिवन पड़ा है, जिसको हम जानते हैं जो भी वृंदावन गया वो निधिवन के बारे में जरूर जानता होगा। तो देखिए ये तो स्पष्ट हो गया कि हरिदास जी कौन थे, क्या थे। अब देखिए एक दिन वो वही वृंदावन के जंगलों में, जैसे आज निधिवन कहा गया है, वहाँ पे वो गाना वो लिखते थे और गाते थे। तो एक दिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया सामने आ गई। अब देखिए इसके बारे में दो अलग अलग कहानियाँ हैं, वही बता देता हूँ मैं आपको। तो पहली कहानी ये है कि जब राधा मैया और जब भगवान श्री कृष्ण हरिदास जी के सामने आ गए, तो हरिदास जी बोले, हे भगवान कृष्ण,
मैं तो आप तो मेरे साथ रह सकते हैं, पर राधा मैया को मैं कैसे रखूँगा? मैया के इतने आभूषण हैं, मैं कैसे ला के दूँगा मैया को, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो क्या हुआ कि राधा मैया और भगवान श्री कृष्ण एक में समा गए, और जो रूप देखा, वो रूप का मतलब था कि वो त्रिभंग मुद्रा में था। देखिए, त्रिभंग का मतलब होता है 3 जगह से टेढ़े। देखिए, टेढ़े का नाम बताया हमने कि बांके कहते हैं। तो जो मूर्ति है वो 3 जगह से टेढ़ी है। देखिए कैसे टेढ़ी है। पहली बात तो जो भगवान श्री कृष्ण ऐसे करके बांसुरी पकड़े हैं, वो वहाँ पर पहला जगह टेढ़ी है। दूसरा उनकी कमर में, और तीसरा उनके पैर जो ऐसे रहते हैं जब वो प्रभु मुरली बजाते हैं, तो वहाँ पर टेढ़े हैं। तो हाथ में और कमर पे और पैर पे, तो 3 जगह से टेढ़े हैं, इसीलिए उनको बांके कहा गया है। अब देखिए, विहारी बता चुके हैं आपका। विहारी का मतलब होता है सुप्रीम एंजॉयर। सुप्रीम का मतलब परम, और एंजॉयर मतलब हर चीज में आनंद लेने वाले। तो बांके बिहारी का अर्थ हो गया ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो टेढ़ी मुद्रा, जो त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, या ऐसी मुद्रा में खड़े हैं जो 3 प्रकार से टेढ़े हैं, और वो विहारी हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव है, इसलिए उनको कहा गया है विहारी। तो देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो स्वामी हरिदास जी थे, वो उसी कुल के थे जिसमें स्वामी गर्गाचार्य हुए थे। देखिए, गर्गाचार्य कौन थे? देखिए, गर्गाचार्य जो थे वो कुलगुरु थे यशोदा मैया और नंद बाबा, मतलब यादवों के वो गुरु थे। और वही गर्गाचार्य जी ने जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, तो उन्होंने ही नामकरण रखा था भगवान श्री कृष्ण का। तो उसी कुल में ये स्वामी हरिदास पैदा हुए थे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये भी कहा जाता है कि जो स्वामी हरिदास जी थे, वो पिछले जन्म में या ये कहिए बहुत जन्मों पहले, वो द्वापर युग में राधा मैया की सहेली थे, जिनका नाम था ललिता। तो जो ललिता सखी थी राधा मैया की, उन्होंने ही जन्म लिया स्वामी हरिदास के रूप में। और जो मैंने कहानी बताई वो ये आपके सामने है। तो देखिए, ऐसे महान थे स्वामी हरिदास जी, और ऐसे ये बांके बिहारी जी का नाम पड़ा। और ये बांके बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी जी का मंदिर, माफ़ करिएगा, ये वृंदावन में है। और दूसरी बात देखिए ये है कि ये कहा जाता है कि जो भी, अगर उनको देखिए हमेशा पर्दा पड़ा रहता है बांके बिहारी के मंदिर में, और ये कहा जाता है कि अगर उनको कोई आंखों में देख लेगा तो वो हो सकता है वो बेहोश हो जाए, क्योंकि ऐसी वहाँ पर मूर्ति है जिसमें इतना तेज है। और कभी कभी तो ये भी कहा गया है कि एक कहानी ये भी बताई गई है कि अगर आप बहुत मन से पूजा कर लेंगे बांके बिहारी की, तो वो तो आपके पीछे पीछे चल देंगे। ऐसी भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो देखिए, ऐसा रूप है भगवान श्री कृष्ण का, और ऐसा देखिए उनकी माया है भगवान श्री कृष्ण की। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बांके बिहारी का अर्थ क्या है, और उनको ढूंढने वाले कौन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, अब विदा लेता हूँ मैं आपसे, अगले वीडियो मिलते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की, और राधे राधे।